स्वागत आप सभी का वैकेंसी अपडेट के एक इम्पोर्टेंट वीडियो में। और आज का वीडियो एसएससी जीडी नई भर्ती 2026 के लिए होने वाला है। जी हाँ, 2025 जीडी का आपका अभी रिटर्न का रिजल्ट आया है। 25 लाख प्लस बच्चों ने एग्जाम दिया था, जिनमें से लगभग 4 लाख बच्चे, 3,91,000 कुछ बच्चों का रिटर्न क्वालिफाई हुआ है, यानी लगभग 21 लाख बच्चे इस पेपर में फेल है। जिस बच्चे का जब रिजल्ट नेगेटिव आता है तो एक डिमोटिवेशन फील होता है, एक कह सकते हैं ना कि यार पता नहीं, मेरा तो यही एक पेपर था और मैं इसमें फेल हो गया, यानी मेरा तो आगे कोई कैरियर ही नहीं है। लेकिन आपको इस डिमोटिवेशन से बाहर आना होगा, क्योंकि फिर एक बड़ी भर्ती आपका इंतजार कर रही है और वो होने वाली है एसएससी जीडी की एक और नई भर्ती, जो आगे आपकी कंडक्ट होगी 2026 में। इसका आगे अभी नोटिफिकेशन 2025 वैकेंसी की जो पोस्ट है लगभग 40,000 प्लस आपकी रहने वाली होती है। एसएससी जीडी में जो फेल स्टूडेंट है उनके लिए बड़ा मौका है, क्योंकि तैयारी आपने कर रखी है, बस आपको उस तैयारी को रेगुलर रखना जरूरी है। उसके साथ साथ और भी कई भर्तियां हैं जिनको आपको अप्लाई करना है। इसकी एग्जाम होगी, इससे पहले और भी कई ऐसी भर्तियां हैं जिनका सेम सिलेबस है, आप उनको भी अप्लाई करिए, उनके लिए भी एग्जाम दीजिए। नोटिफिकेशन डेट आपका क्या रहेगा, एग्जाम डेट आपका क्या रहेगा नई भर्ती का, सारे डाउट अपने इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और पिछले 3 साल की जो भर्तियां हैं, वैकेंसीज है, मैं उन पे भी इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो इसी तरीके की रेगुलर अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल पे जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लेकर आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और हमारा ये यूट्यूब परिवार 1 लाख सदस्य, 1 लाख मेंबर का होने वाला है। इस परिवार में 1 लाख मेंबर हम जुड़ने वाले हैं, तो आप भी उस परिवार का सदस्य बनिए और जुड़िए हमारे परिवार में। चैनल को सब्सक्राइब। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो वैकेंसी रहती है ये ऑल इंडिया लेवल की है, यानी आप किसी भी स्टेट से हैं आप इसके लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें फॉर्म लगभग 35 से 40 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। हाँ, अप्लाई इस बार बच्चों ने ज्यादा किया, लेकिन एग्जाम में केवल लगभग 25 लाख कुछ बच्चे एग्जाम देने बैठे, जबकि पिछले साल लगभग 32-33 लाख के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया था। तो फॉर्म काफी ज्यादा भरे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केवल और केवल 10th पास है। ठीक है, अलग से कोई डिग्री डिप्लोमा आपका नहीं चाहिए, एग्जाम लेवल आपका बेसिक रहता है और इसी वजह से इसका कट ऑफ भी ज्यादा जाता है। कट ऑफ आपका ज्यादा रहता है, कट ऑफ पे हमने इसका वीडियो भी बनाया है, आप जाके चेकआउट करिएगा उसका। सैलरी पैकेज आपका बेहतरीन रहता है, 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक। फिजिकल होगा, जी हाँ फिजिकल होता है इसका। ठीक है, इधर एक नजर वैकेंसीज पे डाल लेते हैं। हर साल इनकी वैकेंसी आती है, साल पहले वैकेंसी कम आती है, फिर वैकेंसी बढ़ती है। जैसे मैं आपको 2024 में जिसका भी रिजल्ट आया है वैकेंसी का, उसमें पहले 39,000 के आसपास वैकेंसी थी, फिर बढ़ के 53,690 पद हो गए। यहाँ पर 2023 की देखिए, 2022 की देखिए, एक बार तो लगभग 22-23 हजार पद थे, फिर बढ़ के वो लगभग 41,000 पद आपके हो गए थे। ये आपका 46,000 पद हो गए थे, ये आपका रहेगा। यहाँ पे 50,000 है, तो 50,000, 46,000, 53,690 तो पद हो सकता है नोटिफिकेशन में पहले कम दिए जाते हैं, फिर पद खाली रहते हैं उनके पास, तो फिर बाद में पदों को बढ़ाया जाता है। तो मैं पदों को बढ़ाने के बाद में ये मैंने डाटा यहाँ पे लिखा है, आप कहीं जाके गूगल करोगे तो यहाँ पे पद कम दिखाएंगे नोटिफिकेशन में, लेकिन जब फाइनल एग्जाम होता है तो वहां पे बढ़े हुए पद हैं, इन पे ज्वाइनिंग आपकी ली जा रही है। तो मैंने वही डेट यहाँ पे डाटा यहाँ पे डाला है। ठीक है, तो पद बड़े जबरदस्त हैं, बेहतरीन यहाँ पे हर साल निकल रही है, मौका आपके पास सुनहरा है। जो बच्चे पहली बार एसएससी जीडी के लिए आगे तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए भी इतनी बड़ी भर्ती तो आगे 2025 में नहीं आने वाली है, मान के चलिए आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इनका ऑफिशियल जो है, वहां से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, नोटिस आता है जो पिछला नोटिस था उसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर आपका लिया है।
यहां पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको कनेक्ट करूं। नेम ऑफ रिक्रूटमेंट बॉडी जो रिक्रूटमेंट करती है वो रिक्रूटमेंट करती है आपकी एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी के थ्रू इनका रिक्रूटमेंट आपका किया जाता है। एग्जाम का नेम होता है कांस्टेबल जीडी। गवर्नमेंट जॉब है, जी हाँ, ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है, जी हाँ। और एग्जाम सिटी जो होगा वो नियर बाय सिटी आपका होगा, कहीं दूसरे स्टेट में कहीं दूर जाने का जरूरत नहीं है, उसका टेंशन आपका नहीं रहेगा। यहां पर जो आपका एसएससी जीडी के लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स है मैं उनकी बात आपकी कर लेता हूं। पहले ध्यान से देखना, कुछ यहां पे डाउट आपका क्रिएट होगा लेकिन उस डाउट को क्लियर करना अपने को। यहां पर देखिए पिछली बार जो अभी जिसका रिजल्ट आया है उसकी अगर अपन यहाँ पे बात करें तो उसके लिए जो आपका एसएससी जीडी का जो रिजल्ट आया 2025 में, यहाँ पर मैं उसको क्लियर कर दूं। यहाँ पर रिजल्ट नहीं है ये, सॉरी, आपका कांस्टेबल भर्ती, ये टाइप मिस्टेक टाइप यहाँ पे हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के लिए नोटिफिकेशन आपका आया 5 सितंबर को। 5 सितंबर को नोटिफिकेशन आया, 5 सितंबर को फॉर्म स्टार्ट हो गए 2024 में, 15 अक्टूबर लास्ट डेट था और यहां पर आपका इसका एग्जाम अभी जनवरी फरवरी में इसका एग्जाम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कैलेंडर में क्या डेट था? जी कैलेंडर में इसका डेट था 27 अगस्त, जिसको फिर पद वगैरह बढ़े तो डिले किया गया और बाद में डिले करके यहाँ पे 5 सितंबर को इसका नोटिस दिया गया था। ये मैं क्लियर आपको कर दूं। अभी 2026 का जो कैलेंडर आया है, क्योंकि एसएससी अपना कैलेंडर जारी करता है भर्ती का और उस कैलेंडर में एप्लीकेशन स्टार्ट करने की बात बोली जा रही है अक्टूबर में, लास्ट डेट आपका रहेगा नवंबर में और कैलेंडर डेट भी इस बार अक्टूबर है। पिछली बार सितंबर में नोटिफिकेशन आ गया था, इस बार तो इन्होंने पहले ही अक्टूबर डाल रखा है, यानी इस बार डिले होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि अक्टूबर में फॉर्म स्टार्ट, नवंबर में लास्ट डेट और फिर आपका एग्जाम डेट पे भी मैं बात करूंगा। एग्जाम भी इसका 2026 में स्टार्टिंग में ही आपका होने वाला है, तो यहाँ पर ज्यादा टाइम आपको बाद में नहीं मिलने वाला, क्योंकि अक्टूबर नवंबर तो लास्ट में फॉर्म भर रहे जा रहे हैं और दिसंबर जनवरी फरवरी यहाँ पर एग्जाम इसका 1-1.5 महीना चलता है, लंबा एग्जाम चलता है। तो ये आपके एग्जाम डेट, ये इसकी नोटिफिकेशन डेट वगैरह मैंने यहाँ पर आपके क्लियर कर दी है। अब आती है यहाँ पर देखिए, पहले जो वैकेंसी आई थी 2024 में वो थी 39,481 और बढ़ने के बाद में होगी 53,690। तो इस बार एक्सपेक्टेड जो वैकेंसी अपन लेके चल रहे हैं लगभग 40,000 और अगर वैकेंसी पिछली बार की तरफ बढ़ती है तो फिर तो बल्ले बल्ले है, टेंशन ही नहीं है, बेहतरीन मौका आपके लिए। आप इसके लिए अब आता है डीओबी के लिए। तो 1/1/2026 को आपकी एज अगर 18 से 23 के बीच में है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। 18 से 23 के बीच में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर SC ST वाले बच्चों को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का रहेगा। इसके आधार 18 से 23 वाला तो वह आपका डीओबी रहेगा 2/1/2003 से लेकर 2/1/2003 से लेकर 1/1/2008 के बीच में आपका डीओबी होना चाहिए। 2/1/2003 से लेकर 1/1/2008 के बीच में आपका डीओबी होना चाहिए। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आपका होता है सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर होगा, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, फिर उसके बाद में फिजिकल होगा,
फिर डॉक्यूमेंटेशन एंड मेडिकल होगा, फिर फाइनल मेरिट बनेगी और उसके बाद में ज्वाइनिंग आपकी होती है। यहाँ पे कट ऑफ पहले रिटर्न की अलग बनती है और फिर फाइनल मेरिट की कट ऑफ अलग बनती है, 2 बार मेरिट बनती है। जैसे अभी 53,000 पदों पे भर्ती हो रही है, यहाँ पर आप देखिए 53,690 पदों पे भर्ती हो रही है और लगभग 3,91,000 के आसपास बच्चे, लगभग 3,91,000 के आसपास बच्चों को पास किया है। तो फाइनल मेरिट जो बनेगा मेडिकल फिजिकल होने के बाद में, तो यहाँ पर तो इतने ही बच्चों को लेना है, तो जो भी रिटर्न की कट ऑफ आई है वो कट ऑफ बाद में बढ़ती है, क्योंकि 3.5 लाख बच्चे इसमें अभी भी बाहर होंगे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस में पेपर की टेंशन आप छोड़ दीजिए, क्योंकि पेपर बिल्कुल हलवा आता है इसका, बिल्कुल हलवा, और इसी वजह से इसकी कट ऑफ ज्यादा जाती है। यहां पर देखिए नेगेटिव मार्किंग भी बहुत कम होती है, 1/8 गुना, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आता है और नेगेटिव मार्किंग कितनी है 0.25, 1/8 गुना नेगेटिव मार्किंग, जो कि बहुत कम है। तो यहाँ पर मौका तुक्का लगाने का भी है, क्योंकि आप 8 सवाल गलत करोगे तब जाके आपका 1 नंबर 2 नंबर आपका बनेगा, 2 नंबर आपका बनेगा, यानी एक सवाल के बराबर आपका वो होगा। ठीक है, तो रीजनिंग यहाँ पर देखिए, पार्ट ए में आपका रीजनिंग होगा 20 क्वेश्चन, पार्ट बी में आपका जीके जीएस होगा 20 क्वेश्चन, पार्ट सी में आपका मैथ्स होगा 20 क्वेश्चन, और पार्ट डी में इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल होता है, इंग्लिश या हिंदी वो आपको सेलेक्ट करना है 20 क्वेश्चन। आपका इंटरेस्ट किस में है ज्यादा, या ज्यादा नॉलेज आपका किस में, इंग्लिश में हिंदी में, वो सेलेक्ट करना। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता तो 40-40 नंबर के पेपर हो गए, 160 नंबर का आपका पेपर बन गया, और यहाँ पर आपका 60 मिनट का टाइम। अब आप सोचो 80 क्वेश्चन आपको करने हैं और 60 मिनट में आपको फोड़ना है, 60 मिनट में 80 क्वेश्चन आपको करने हैं, देख लीजिए आप। और कट ऑफ 160 में से आएगा, और कट ऑफ हाईएस्ट अगर मैं बात करूं स्टेट वाइज, तो इस बार जो कट ऑफ गई है राजस्थान और हरियाणा की, अगर मैं बात करूं 131-130 के आसपास कट ऑफ, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो वो गई है ना। तो 160 में से, और वो कट ऑफ अभी बढ़ेगी और बढ़ेगी, जब फाइनल मेरिट जाएगा ना तो वो कट ऑफ और बढ़नी है। तो कट ऑफ ज्यादा जाती है, रीजन इसका क्योंकि यहाँ पर आपका पेपर लेवल थोड़ा कम रहता है, पेपर लेवल इजी रहता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में पीईटी में क्या होता है, मेल कैंडिडेट की रनिंग होती है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट के लिए रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर 8.5 मिनट में। ठीक है, बहुत इजी है ना, एयरफोर्स से भी इजी हो गया फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो है ना। मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट का टाइम है, वो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन अगर लेते हैं तो वो ऑप्शन होता है 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, या 800 मीटर रनिंग 5 मिनट में, है ना। दोनों ऑप्शन रखे जाते हैं इसमें, है ना। पीएसटी के लिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए अगर बात करें हाइट की, तो मेल कैंडिडेट को हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट को 157 सेंटीमीटर। मेल और फीमेल की हाइट होगी, जस्ट ओनली मेल के लिए रिक्वायर्ड होता है अनएक्सपेक्टेड यानी बिना फुलाव के 80 सेंटीमीटर, और फुलाव के बाद में 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी 85 होना चाहिए। ये चेस्ट है और ये हाइट है। हाइट को लेकर बहुत सारे बच्चे इसमें बाहर हो जाते हैं, हाइट वाला बड़ा गजब खेल है, 170 सेंटीमीटर इसका हाइट होता है भैया जीडी में, तो हाइट का देख लीजिए आप, बड़ा खेला होता है इसमें। ठीक है, आप हाइट को लेकर तो बाहर नहीं हो रहे, चेक कर लेना। ठीक है, एग्जाम डेट इसका रहेगा जनवरी-फरवरी 2026 में, यानी जो कांस्टेबल जीडी, सेंट्रल आर्म फोर्स में, सीआरपीएफ में, आपका जो एसएसएफ में, एनसीबी में जो एग्जाम्स होता है वो सबका एक ही रहेगा, वो आपका ऑल इंडिया लेवल पे आता है, एनसीबी है, एसएसएफ है ना, बाकी का स्टेट वाइज का टॉप आता है इसका। तो जनवरी और फरवरी 2026 में मान के चलिए। अक्टूबर में फॉर्म स्टार्ट होंगे, नवंबर लास्ट डेट है जनवरी का, दिसंबर जनवरी का टाइम आपके पास है, और फरवरी जनवरी लास्ट तक आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। जो हर बार का ट्रेंड इनका रहा है वो आपको पता होगा। तो ये आपका रहेगा प्रोसेस। अब सैलरी पैकेज आपका यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपका रहेगा। यहाँ पर देखिए जो आपका 18,000 से लेकर 56,900 पोस्ट ऑफ एनसीबी एंड अदर लेवल पे जो आपका 21,700 69,100 फॉर ऑल अदर पोस्ट, बाकी के लिए आपका इतना है, और एनसीबी के लिए आपका पोस्ट है वो है 18,000 से 56,900। इनकी दोनों में डिफरेंस है, तो दोनों को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये आपका एसएससी की ऑफिशियल साइट है, यहीं पर इनके अपडेट आते हैं, बाकी अपडेट भी आ रखे हैं। नया कैलेंडर जारी हो चुका है, कैलेंडर की जो डेट है उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और इस बार का वादा रहा, इस बार एसएससी जीडी की तैयारी इस लेवल पे आपको कराएंगे, मान के चलना, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। और पहले दिन से हम टेस्ट सीरीज पे क्वेश्चंस लगाएंगे,
पहले दिन से टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे जब आपका नोटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में पहले दिन से डेली बेसिस पे एक टेस्ट सीरीज आपको, एक टेस्ट आपका रेगुलर इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज ही है जो आपका स्कोर इंप्रूव करती है। टारगेट सेट अपना 130 से अपने स्टार्ट करेंगे, मान के चलो 120 से 130 का टारगेट लेके चलेंगे, चाहे स्टार्ट 70 से ही करें, 160 में से 70 से 80, 85, 90, 100, 110, 115, 120, 125, 130, ऐसे अपने स्कोर को इंप्रूव करेंगे टेस्ट सीरीज के थ्रू। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज आपको अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, डेली क्लासेज यहाँ पे अपलोड होती है, और इन सभी क्लासेज के नोट्स वो आपको मात्र और मात्र 11 रुपए में, जो आपको सिलेक्शन बैच में अवेलेबल है। सिलेक्शन बैच आपको मिलेगा माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। कहां पर मिलेगा? माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए और वहां से जुड़ जाइए, और 11 रुपए का बैच ज्वाइन करके इस पे जितने भी क्वेश्चंस है उनकी टेस्ट सीरीज आपको लगानी है और उसको अपने आप को अपडेट रखना है। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो टेलीग्राम का लिंक आपका कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन, नोटिस वगैरह जो भी ऑफिशियल आता है वो टेलीग्राम पे आपको देते हैं। और इसी तरीके की वैकेंसी अपडेट, रिजल्ट, आंसर की के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।